बरसात की रात थी। गजोधरपुर गांव के दो लोग, रामेश्वर और हरीश, गुप्ता हलवाई की मिठाई की दुकान पर बैठे थे। आज दोनों के चेहरे पर गहरी उदासी थी। जहां हर रोज हंसी ठिठोली और चहल पहल होती थी, वहीं आज अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी बीच गांव के डॉक्टर श्यामाचरण शुक्ला वहां आ पहुंचे। अरे रामेश्वर, हरीश, तुम दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो? मैंने तो हमेशा तुम्हें हंसते देखा है। आज क्या हो गया? आइए डॉक्टर साहब, आपकी गरम गरम जलेबी और चाय अभी लाता हूँ। मुझे तो मालूम था आप थोड़ी देर में यहीं आ जाओगे। हाँ गुप्ता, ज़रा अदरक वाली चाय बना देना। लेकिन पहले ये बताओ, इतने परेशान क्यों हो? असल में डॉक्टर साहब, हमारे गांव में स्कूल की हालत बहुत ख़राब है। इस बारिश और सिलन में बच्चों के पास बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। अब तो ज़मीन पर बैठकर पढ़ना भी मुश्किल हो गया है। हाँ, हम सब ने चंदा इकट्ठा करके स्कूल की इमारत तो बनवा दी, पर बेंच और टेबल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे। ओह, ये तो सचमुच दुख की बात है। मेरे पास कुछ पैसे थे, लेकिन वो बेटे की पढ़ाई में लग गए। हाँ, सिवानपुर गांव में मेरी पुश्तैनी हवेली है। अगर उसे बेच दूं तो उससे बेंच और टेबल आ जाएंगे। रामेश्वर चकित होकर बोलता है। क्या आप अपनी पुश्तैनी हवेली बेच देंगे? हाँ, मैंने निश्चय कर लिया है। अब नौकरी के कुछ ही साल बचे हैं। बाकी जिंदगी मैं तुम सबके बीच ही रहना चाहता हूँ, और बच्चों के लिए कुछ करना सबसे बड़ा धर्म है। तीनों की आंखें खुशी से चमक उठती हैं और हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग कल ही सिवानपुर के लिए निकलेंगे। काफ़ी समय से हवेली खरीदने के लिए कुछ लोग मुझसे बात करना चाहते थे। अगर बात बनी तो उन्हें ही बेच देंगे। अगली सुबह श्यामाचरण, रामेश्वर और हरीश ट्रेन से रवाना हुए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। स्टेशन से हवेली बहुत दूर है क्या? हाँ, स्टेशन से निकलकर हमें घने जंगल से होकर जाना पड़ता है, तभी हवेली पहुंच सकते हैं। शाम ढल चुकी थी जब वे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन सुनसान पड़ा था। बरसात और अंधेरे ने माहौल को और डरावना बना दिया था। तभी रामेश्वर कहता है। यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं है, अब कैसे जाएंगे? लगता है पैदल ही चलना होगा, लेकिन अंधेरा इतना गहरा है कि कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। तीनों अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगते हैं। बारिश और तेज हो चुकी थी। कुछ ही देर में उन्हें दूर से एक रोशनी उनकी तरफ आती दिखी। भारी बारिश में एक आदमी हाथ में लालटेन लिए उनकी ओर आ रहा था। जैसे ही वह उनके नजदीक पहुंचा, श्यामाचरण ने उसे तुरंत पहचान लिया और बोला। अरे, ये तो नरेश भाई हैं। अरे श्यामाचरण, कितने दिनों बाद दिखे। अपने गांव जा रहे हो क्या? हाँ नरेश भाई, ये मेरे साथी हैं, रामेश्वर और हरीश। क्या आप हमें हवेली तक छोड़ देंगे? यहाँ बहुत अंधेरा और फिसलन है। हाँ, बरसात में रास्ता थोड़ा कठिन तो है, लेकिन चलो मैं ले चलता हूं। तीनों नरेश की ललटेन के सहारे अंधेरे जंगल से गुजरने लगते हैं। रास्ते में बातचीत होती है। श्यामाचरण, तुम तो सालों बाद गांव आए हो, सब ठीक है ना? तभी श्यामाचरण उन्हें बताता है कि वह हवेली बेचकर बच्चों के लिए बेंच टेबल बनवाना चाहता है, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। नरेश उसकी तारीफ करता है। कुछ देर बाद वे हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन सुनसान और वीरान। उसके चारों ओर काई जमी हुई थी। टूटी खिड़कियों से हवा सनसनाती हुई अंदर जा रही थी। डॉक्टर साहब, ये हवेली तो बहुत भयानक लग रही है। डरने की बात नहीं, ये हमारी पुश्तैनी हवेली है। सालों से यहाँ कोई आया नहीं तो इसकी ऐसी हालत हो गई है। आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह खरीदारों से मिल लेना। ये हवेली तो मानो सदियों से बंद हो। असल में यहाँ कोई रहता ही नहीं। मैं तो बाहर ही गाड़ी चलाकर गुजारा करता हूँ। कोई बात नहीं, इतनी रात में रहने के लिए जगह मिलना ही काफ़ी है। ठीक है, आप लोग यहीं सो जाइए, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। नरेश बाहर चला जाता है। तीनों जमीन पर बिस्तर बिछाकर लेट जाते हैं। आधी रात को श्यामाचरण की नींद खुलती है।
उसे बाहर से किसी के खुरचने और खोदने जैसी आवाज सुनाई देती है। वह खिड़की से झांक कर देखता है। नरेश हवेली के आंगन में जमीन खोद रहा था। श्यामाचरण घबराकर अपने दोस्तों को जगाता है। रामेश्वर, हरीश, उठो, जल्दी उठो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तीनों बाहर जाते हैं और देखते हैं कि नरेश तो आंगन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसी जगह मिट्टी खुदी हुई थी जहां श्यामाचरण ने नरेश को खुदाई करते हुए देखा था। नरेश पास जाकर देखता है और चौंकते हुए बोलता है, अरे, यहाँ तो सोने चांदी के सिक्कों से भरा संदूक है। श्यामाचरण पास जाकर देखता है और कहता है, नहीं, ये हमारे काम का नहीं, इसे जैसे है वैसे ही छोड़ दो। तभी अचानक हवेली की खिड़कियां जोर से बजने लगती है, पेड़ हिलने लगते हैं और बिजलियां चमकने लगती है। पूरा हवेली डर के साए में चली जाती है। श्यामाचरण और उसके दोस्त डरने से कांपने लगे। तभी नरेश का भयानक चेहरा उनके सामने प्रकट होता है और कहता है, डरो मत श्यामाचरण, मैं नरेश हूँ। मैं देखना चाहता था कि तुम लालच में आते हो या नहीं। मैं तो 2 साल पहले ही इस हवेली में चोरों से बचते हुए आया था, लेकिन वापस घर नहीं लौट पाया। उसी रात मेरी मौत हो गई। मेरे छुपाए हुए खजाने की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी, लेकिन अब तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे विश्वास हो गया। ये सिक्के ले जाओ और बच्चों की पढ़ाई में लगाओ। तुम्हें तुम्हारी पारवजों की हवेली बेचने की जरूरत नहीं। अब मुझे शांति मिलेगी। इतना कहकर नरेश का भयानक चेहरा धीरे धीरे गायब हो जाता है। रामेश्वर, हरीश और श्यामाचरण तीनों सिक्कों से भरे संदूक को देखते रह गए। वो रात, वो वीरान हवेली और नरेश का रहस्य हमेशा उनकी यादों में कैद होकर रह गया।